अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के मैथ्स लेसन्स कैसे जा रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। डे बाय डे आर यू इम्प्रूविंग योर मैथ्स कॉन्सेप्ट्स और नॉट? अगर कोई डिफ़िकल्टी है, फील फ्री टू कांटेक्ट ऑन यूट्यूब चैनल थ्रू कमेंट। अपने मैसेजेस भेजा करें। अपनी कोई भी आपके इश्यूज है रिलेटेड टू मैथ्स, वहाँ ज़रूर शेयर किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स का ज़रूर जवाब देता हूँ। तो आज बात करते हैं हम अपनी आज की वीडियो की। और आज की जो हमारी वीडियो है वो लिंक करती है हमारे इस टॉपिक से, जो कि कंटिन्यूशन या सीरीज है एक मेगा टॉपिक की, जिसको हमने स्प्लिट कर लिया है छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में। और आज की वीडियो इसलिए ज़्यादा स्पेशल है कि आज हम बात करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम की। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के मैसेज की तरफ। देखें कि मैंने आपके लिए क्या मैसेज रखा है। 8 things remember when going through tough times. Number one, everything can and will change. Number two, you have overcome challenges before. Number three, it's a learning experience. Number four, not getting what you want can be a blessing. Number five, allow yourself to have some fun. थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालें to keep yourself relaxed. Number six, being kind to yourself is the best medicine. Number seven, other people's negativity is not worth worrying about. Number eight, and there is always, always, always something to be thankful for. तो हमेशा याद रखें कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसको हमने स्प्लिट किया हुआ है और जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5C। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 5A 5B। आज हम बात करते हैं 5C की, जिसमें हम स्पेशली या पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि कहाँ पे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, बाय अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स या कुछ वोकेबलरी वर्ड्स को यूज करते हुए। सो कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। बुक हमने ली है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड, एक्सरसाइज 5C। और हमने कुछ रैंडम क्वेश्चंस लिए हैं या सिमिलर टाइप के। आज का जो टारगेट हमने सेट किया है, लर्नर्स विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल फॉर्मूला यूजिंग लेटर्स, convert and solve given word expression into an algebraic equation। यहां आप सीखेंगे किस तरह आप फॉर्मूला बनाते हैं लेटर्स की मदद से, या कन्वर्ट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर्म में। 3 rules remember: read the question carefully. Number 2, generate a general formula. Number 3, solve the question accordingly, या solve the equation accordingly भी कह सकते हैं। लेट्स रिकॉल। क्या हम रिकॉल करने जा रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव नंबर? तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? बैक टू बैक numbers that follow each other continuously without gap in the order from smallest to largest are called consecutive numbers, like 1 2 3 4 5 6 and so on are consecutive number। इसी तरह नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, composite नंबर, these are all called consecutive numbers। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ से 1 हटा दूंगा तो इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, और अगर यहाँ से 0 हटा दूंगा तो इट्स नॉट अ होल नंबर। ई फॉर, यहाँ देखें, इवन नंबर 2 4 6 8, ओ 1 3 5 7 ऑड नंबर। तो इसका मतलब कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो बैक टू बैक और एक सेट पैटर्न पे आपको नजर आते हैं। नाउ हाउ डू फाइंड कंसेक्यूटिव नंबर्स? एग्जाम्पल इज ऑन योर स्क्रीन। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 नंबर्स है। डॉट और कॉमा मीन्स इंफिनिटी है, अनलिमिटेड है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड। तो हम कुछ पॉजिटिव नंबर को लेते हैं।
लेट सपोज x इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, 1 प्लस 4 इज 5, 1 प्लस 5 इज 6। तो ये सेट पैटर्न आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें 1 1 ऐड करता रहूं तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलता रहेगा। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप 1 लेते हैं x को, तो द नेक्स्ट नंबर वुड बी 2 3 4 सो ऑन। थिंकिंग टाइम। द फॉर्मूलाज फॉर सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर आपको ऐड करना हो कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स को तो आप किस तरह कर सकते हैं? लाइक s इज टू एक्स प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 सो ऑन। ये सिंपल है कंसेक्यूटिव नंबर। एक सेट पैटर्न में आप कोई भी ले सकते हैं। द फॉर्मूलाज फॉर सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर होगा तो क्या करेंगे हम? विल टेक x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 सो ऑन। तो इस पैटर्न को याद रखना जरूरी है। तो अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 124 पर, एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अ वर्ड प्रॉब्लम। सो गेट रेडी, कीप अ पेंसिल और अ कलर पेंसिल टू अंडरलाइन सम कीवर्ड्स। The sum of four consecutive odd numbers is 56. Find the greatest of the four numbers. आप मेरी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर कैसे लेते हैं। तो हम उसी टेक्निक के बेसिस के ऊपर अपने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी x प्लस 2, थर्ड नंबर बी x प्लस 4 एंड ग्रेटेस्ट नंबर बी x प्लस 6। तो ये चार कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो x से स्टार्ट हो रहे हैं और x प्लस 6 पे एंड हो रहे हैं। अब इनका सम भी आपको दिया हुआ है 56। तो अब आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कैसे लिखना है? लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स, अब ऐसे लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इज इक्वल टू 56। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स एक्सपेंड देम। तो x प्लस x प्लस x प्लस x 4 टाइम ऑफ x 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 56। स्टूडेंट्स में साथ साथ आपको डू एंड डोंट्स यानी कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी बताता रहूंगा या रॉन्ग मेथड जो यूज करते हैं हमारे स्टूडेंट्स अक्सर और बेशतर, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। अब यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स देखें दिस नंबर इज एडिंग, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल सबट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसको डिवाइड करा देते हैं विदाउट नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड मैथ्स। सो दिस इज द राइट वे। तो आप क्या करेंगे? आप एक एरो यूज कर सकते हैं टू शो द नंबर इज शिफ्टिंग। प्लस 12 बिकम्स माइनस 12, सबट्रैक्ट कर दें बिकम्स 44। 4 and x were multiplying, when you shift on other side it will divide। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डाउन। तो 44 डिवाइडेड बाय 4 इज 11। तो जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आया वो आया 11। तो ये रहा मेरा 11। अब नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? 11 प्लस 2, 11 प्लस 4, 11 प्लस 6 लाइक दिस। तो वहां पूछ रहे हैं आपसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो डोंट नीड टू फाइंड ऑल नंबर्स if they are talking about only greatest number, so you will use x plus 6। The value of x is 11, 11 plus 6 is 17। So you can see 11 and 17 both are odd number, लेकिन उन्होंने आपसे greatest पूछा था तो greatest odd number आपके पास आया 17 which is the right required number। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने डिस्कस किया कंसेक्यूटिव नंबर को किस तरह आप स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करते हैं और देन यू विल अप्लाई बोर्ड मैथ्स। फिर आप शिफ्टिंग रूल यूज करते हैं बाय चेंजिंग साइन और आंसर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं विच इज रिक्वायर्ड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि ये डिफरेंट टाइप है तो इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम इसको हैप्पीजेड ऑर्डर में या रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स a lorry has a mass of 11,600 kilogram. If the mass of the bricks is 3 times that of the empty lorry, find the mass of the bricks. Students, here I am going to tell you a technique how to read and understand a word problem in a proper manner. एक वर्ड प्रॉब्लम को कम से कम 3 से 5 दफा आपको पढ़ना होता है पार्ट्स में। कैसे देखें? अब आपने एक दफा पढ़ लिया वन गो में, अब आप पढ़ेंगे व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स। लोडेड अंडरलाइन कर लीजिए,
ब्रिक्स, अ लॉरी हैज अ मास ऑफ 11,600 किलोग्राम। तो ये लॉरी का मास आ गया। इफ द मास ऑफ द ब्रिक, अब मास ऑफ द ब्रिक कितना है? 3 टाइम्स। सो 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ एन एम्प्टी लॉरी। अब एम्प्टी लॉरी, फाइंड द मास ऑफ द ब्रिक। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ द ब्रिक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो अपनी बुक पे आपने पेंसिल से अंडरलाइन करना है, या कोई कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं। बेटर टू यूज ब्लू कलर। तो उससे आपको हमेशा कीवर्ड्स याद रहेंगे। एंड देन यू हैव टू फॉर्म अ करेक्ट इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन ठीक होगी देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो अब आपने अज्यूम करना है कि एक आपके पास एम्प्टी लॉरी, लॉरी क्या होती है? जो लोड कैरी कर लेती है, जिसमें आप स्टोन्स या ब्रिक्स या कोई भी हैवी मटेरियल जा रहा होता है। तो मैंने आपके लिए कोशिश करी है कि कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे आपको शो करूं। एम्प्टी लॉरी, नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे आ गई। तो एम्प्टी लॉरी, ब्रिक्स। अब लोडेड विद ब्रिक्स का मतलब इसके अंदर ये ब्रिक्स आ गई। पहले एम्प्टी लॉरी थी, फिर उसके अंदर ये ब्रिक्स आ गई, अब ये लोडेड लॉरी है। अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट को। लेट द मास ऑफ एन एम्प्टी लॉरी बी एक्स। हमारे पास नहीं था, तो हमने एम्प्टी जो लॉरी का मास है उसको ले लिया एक्स, और यहां पे आपके सामने शो कर दिया एम्प्टी लॉरी बी एक्स। अब कह रहे हैं 3 टाइम्स मास ऑफ द ब्रिक। तो अगर ये एक्स है तो एम्प्टी लॉरी के 3 टाइम्स क्या होगा? ब्रिक्स, 3x, लाइक दिस। मास ऑफ ब्रिक्स इज 3x। अब एम्प्टी लॉरी आपके सामने आ गई एक्स थी, तो मास ऑफ द ब्रिक्स इज 3 टाइम्स, तो 3x हो गया। तो पिक्टोरियल पिक्टोरियल फॉर्म से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है। तो कोशिश क्या करें कि कुछ फिगर्स, कुछ स्केचेस ड्रॉ कर लें जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पास ये एम्प्टी लॉरी क्लियर है यहाँ पे, और मास ऑफ द ब्रिक 3 टाइम्स। अब जब ये लोडेड लॉरी हो गई तो क्या बनेगा? ये टोटल मास 11,600 किलोग्राम। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है उसको मालूम करने की तरफ चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, लेट द मास ऑफ एन एम्प्टी लॉरी बी एक्स, मास ऑफ ब्रिक्स 3x, एज यू हैव सीन इन प्रीवियस स्लाइड। टोटल मास इज 11,600 किलोग्राम। ठीक है जी। अब आपके पास यहां पे डेटा में ये क्लियर है कि किस तरह से आपने एम्प्टी लॉरी और मास ऑफ द ब्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, और यहां टोटल मास बन गया 11,600 किलोग्राम विच वाज गिवन इन द डेटा। अब एम्प्टी लॉरी, मास ऑफ द ब्रिक्स, टोटल 11,600 बनेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल और साइन रूल भी देखे। सेम साइन मींस डू एडिशन मेंटली एंड देन पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 4x हो गया। अब ये x और 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगेन डू एंड डोंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते विदाउट नोइंग द साइन। अगर आप देखें 4 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मींस दे आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो अब जो मल्टीप्लीकेशन है जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स डिवीजन, लाइक दिस। 11,600 को डिवाइड कर देंगे आप 4 से, तो आंसर विल कम 2,900 किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे थे मास ऑफ द ब्रिक, तो पहले आपको मास ऑफ एन एम्प्टी लॉरी पता होना चाहिए। वो आ गया x 2,900 किलोग्राम। तो मास ऑफ द ब्रिक्स क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ x है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2,900, तो इट बिकम्स 8,700 किलोग्राम। तो दिस इज द मास ऑफ द ब्रिक्स। तो हमेशा याद रखें कि वर्ड प्रॉब्लम को आपने 3 to 5 टाइम रीड करना होता है, बट स्प्लिट इनटू पार्ट्स। अंडरलाइन कीवर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, और उनको आप एक करेक्ट इक्वेशन फॉर्म में लिखें, देन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। मैंने आपको अपनी एक्सरसाइज 5B में और 5A में इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है। अब 5C में आपको सिखा रहा हूं हाउ टू comprehend a word problem and solve the given equation. So this is question number 1 we have done. Thank you so much mathematician. और यहां मैं एक बात ऐड करता चलूं कि मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूं कि आपके लिए देखना या उसको रिवर्स करके देखना बहुत इजी है, और ये क्योंकि मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो आपको इसमें टाइम चाहिए होता है।
तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो दो तीन तीन क्वेश्चंस की जो शॉर्ट वीडियो है वो आपके लिए बनाऊं, ताकि आपके लिए टाइम स्पेयर करना बहुत आसान हो और समझना भी। ऑलराइट मैथमेटिशियन, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.